अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जागो अली एंड दाऊद। तो दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वो स्पेशली हमारी बात रहेगी इस चीज के ऊपर कि जो कि एलिगेशंस लगाए गए मौलाना तारिक जमील के ऊपर हामिद मीर की जानिब से एक ऐसे इंसान के ऊपर, एक ऐसे शख्स के ऊपर जो काफिर भी मानते हैं कि यार ये शख्स बहुत अच्छा है, चाहे कोई भी फिरका हो, अहले सुन्नत हो, अहले तशी हो, अहले वाबी हो, मतलब कोई भी पाकिस्तान का फिरका हो, तमाम लोग इस बंदे से मुत्तफिक रहते हैं क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब ने एक ऐसे बयान उन्होंने कभी भी फिरके की बात की ही नहीं। वजह ये है किसी भी किस्म की फिरका वारियत नहीं फैलाई है। लेकिन अभी जिस तरह के हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अब तो उनके साथ जो है लोगों ने अपनी डीपियां लगाना शुरू कर दी है, तो लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग बहुत गुस्सा है हामिद मीर के ऊपर। क्यों इन्होंने एक अजीम मौलाना जिनकी हमारे दिल में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, उनसे इन्होंने माफी क्यों मंगवाई दाऊद? देखें, बिल्कुल इस टाइम अगर आप उठा के देखें तो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सिर्फ भरा हुआ है और अवाम बहुत ज्यादा गुस्से में। और अवाम का यही कहना है अली, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने माफी क्यों मंगवाई। और एक तो चले माफी मांग ली, वो बात है कि उन्होंने कहा कि भाई मैं एक बड़ा एक इंसान की बेहतरी यही है कि आप बेवकूफ से बहस करने से बेहतर है कि आप माफी मांगे और मुकालमा खत्म कर दें। लेकिन अरे बात खत्म हो जानी थी, चलिए उन्होंने क्या दिया, माफी मांग ली, अवाम फिर भी जो है वो ठंडी हो जाती, बात मान लेती। लेकिन उसके बाद हामिद मीर ने 2 से 3 शोज किए कैपिटल टॉक में और उन्होंने कहा कि माफी मांग ली, ठीक है, वो कहते हैं बहुत अच्छा किया, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं फिर भी आप वजह बताएं, आप बताएं कि आपने कहा क्यों, आपने जो है वो हमारी क्रेडिबिलिटी पे शक किया। भाई आपकी क्रेडिबिलिटी है क्या जिस पे शक किया जाए? आप तो वैसे ही, अगर हम उठा के देखें, आप तो वैसे ही लिफाफों की मतलब पैदावार है, जगह जगह आपकी वायरल पिक्चर्स हैं जो आपने हमारे भी चैनल में देखे होंगे कि हमने चलाया था, जिस तरह हमारे शोज में चलते रहे हैं कि आप बिलावल भुट्टो से मिले और जो है वो लिफाफा था वो आपकी जेब में आ गया। फिर हमने देखा कि आपने कितने शोज किए हैं जो पैसे लेके आपने एक तरफा शोज किए हैं। इसके बहुत सबूत मौजूद हैं कि आपने एक तरफा शोज किए हैं और सिर्फ पैसे लेके आपने किए हैं। दाऊद सबसे बड़ी बात यहां पर यह आ जाती है ना, सबसे जो मुझे सबसे अच्छी जो लगा वो लगा इनका जो खरा सच करते हैं, क्या नाम है, मुबशिर लुकमान ने कहा कि यार हम कितनी ज्यादा खबरें बनाते हैं, मतलब उसमें से कौन सी खबर हमारी सच साबित होती है, क्या हम उसके ऊपर बाद में कहते हैं कि हमारी खबर सच साबित नहीं होती? बिल्कुल हम रोज मुद्दा लेके बैठे होते हैं, भाई हुकूमत खत्म होने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। अगर आप उठा के देख ले तो इतने सारी जो न्यूज टिकर चल रहे होते हैं, इतनी खबरें होती हैं, इतनी ज्यादा जो झूठ साबित होती हैं। लेकिन क्या आज तक कभी मीडिया ने माना है कि भाई हाँ मेरे से गलती होगी, हाँ मुझसे गलती होगी, ये गलत खबर मैंने दी थी? क्योंकि भाई बात यह है कि जो मान ले सिर्फ वही यहाँ पे चोर है और जो नहीं मानेगा वो तो चोर होगा नहीं। और ये जितने बड़े बड़े जर्नलिस्ट अगर आप उठा के देख लें, इवन ये जावेद चौधरी को आप ले लें, ये मालिक जो बैठे होते हैं, इन्होंने बात की थी, अजीबोगरीब बात की थी। इस टाइम अगर आप अली थोड़ा से पीछे अगर आप जाकर देखें तो जब इमरान खान ने डोनेशन का एक प्रोग्राम रखा हुआ था तो उसमें मालिक ने कहा कि मैं किसका गरीबान पकड़ूं, आपका पकड़ूं या वो जो मिनिस्टर ऑफ जो उसके थे वजीर खजाना थे, कहते हैं कि मैं उनका पकड़ूं। देखिए वजीर आजम आपके सामने बैठा हो, क्या आपकी इससे पहले मजाल हुई थी कि आप ये कहें कि मैं आपका गरीबान पकड़ूं? देखिए आप मीडिया के हैं, जो भी है, इमरान खान जो भी काम कर रहा है, नवाज शरीफ जो भी कर रहा है, लेकिन एक तमीज का दायरा होता है। आप प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठे हैं, वो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, आप कह रहे हैं मैं तेरा गरीबान पकड़ूं। उस टाइम ये सारे एक चीज पे रोने लगे हुए थे, वहां पे इमरान खान तब गए थे, उन्होंने कहा मैं खत्म कर देता हूं। उन्होंने कहा जी कौम के ऊपर कोरोना का अजाब आया हुआ और ये मीर शकील उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। बिल्कुल ये बात करें क्या लगती है? क्यों भाई अगर आपका चैनल है, अगर आप कहते हैं कि हमने सच्ची खबर देनी है तो उनको क्यों पकड़ा गया? उनके ऊपर तो इल्जाम थे कि भाई उन्होंने जो है वो करप्शन किया है, उन्होंने जो है वो काफी सारे लोगों को धमकाने के उनके ऊपर इल्जामात हैं। भाई अगर आप वो काम, अगर आप उनको एक कोरोना का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको अपने मालिक की पड़ी है कि भाई हमारा मालिक छोड़ दो, हमारा मालिक छोड़ दो। अभी भी देख लें, आप ये हर तरफ एक खबर चला रहे होते हैं, इनका ये हाल है कि भाई जी ये कारोबार खुल गया, वो कारोबार खुल गया, उससे पैसे कमा लिए, लोग गैदर ना हो जाए। और साथ ही अगली हेडलाइन इनकी क्या आती है, मीर शकील उर रहमान के खिलाफ पूरी मीडिया का एहतजाज, हर तरफ इन्होंने तंबू लगा के बंदे बिठाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल आप सही है। हमें मजे की बात है कि वैसे आप कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, भाई आप दूर रखें, और वो जो उनके जो आप उनका बिल्कुल मस्जिद में लोग नहीं जा पा रहे हैं और आप जो एहतजाज कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं अपने खाली अपने एक मालिक को बचाने के लिए, तो आप लोग खूब बैठे हुए और जलसे भी निकाल रहे हैं, जुलूस भी कर रहे हैं। दफा 144 नाफिज है इस टाइम पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, लेकिन भाई आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। बहरहाल अली इन शॉर्ट आप इन सब बातों को हम छोड़े, लेकिन इस टाइम पूरी पाकिस्तानी अवाम का एक ही मुतालबा है और वो मुतालबा ये है कि हामिद मीर को ऑन स्क्रीन आकर कैपिटल टॉक में बैठकर अपने शो में जहां के उन्होंने फजूल बातें की हैं वहां पे आके माफी मांगे सबसे पहले तो, बाकी बातें तो चले बाद में होती रहेंगी, लेकिन कम से कम अवाम का गुस्सा इसी शर्त में ठंडा होगा
कि हामिद मीर माफी मांगो। और अली इस टाइम अगर आप ट्विटर में जाएं तो टॉप ट्रेंड कल भी चल रहा था कि हामिद मीर माफी मांगो, ये इस टाइम ट्विटर का टॉप ट्रेंड में चल रहा था, कल भी चल रहा था, आज मैंने देखा नहीं है, लेकिन अभी भी टॉप में अगर आप उठाएं, टॉप 10 में उठाएं तो ये ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि अवाम बहुत गुस्से में। और इस तरह की देखिए, अगर आप इस तरह के बयान देते हैं, आप अपने आप को ये क्या समझते हैं? ये अपने आप को समझते हैं कि हम भाई पुलिस से भी ऊपर हैं, हम हर चीज से ऊपर हैं। मीडिया वाले समझते हैं कि हमारे आगे कोई भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से भी अपने आप को भाई आगे समझते हैं। बिल्कुल। अब इनके गर्दनों में सरिये फंसे हुए हैं। अब अली, अब मुझे जो बड़ी खुशी है ना, अच्छा अब मुझे खुशी आई क्योंकि अब जो मजे का सिस्टम हुआ है ना, कि अब जो बाजवा साहब हैं, जो DGISPR थे, अब उन्हें जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ IT वो जो लगाया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मावने खुसूसियत भी लगाया प्राइम मिनिस्टर का, वो मीडिया को जो है ना तगड़ा रगड़ के रखेंगे, क्योंकि वो उन जैसा बहादुर, और जिस तरह उन्होंने पाक आर्मी में भी जो बहादुरी दिखाई थी, वो अब मीडिया वालों को जो है ना वो इन्हें ठीक करेंगे। जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट उल्टी सीधी बातें करते हैं ना, वो इनको तगड़ा जवाब देंगे, और वही इनके लिए है ये, क्योंकि डंडे के ये लातों के भूत जो है ना बातों से नहीं मानते, ये डंडे से काबू आएंगे। और नवाज, ये जो हामिद मीर हो गए, मालिक हो गए, और बड़े बड़े ये सारे बैठे हुए हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। शाहजेब खान ज़्यादा भी इवन अजीब गरीब बात कर रहे थे, मुझे खुद हैरानी हुई थी, मैं उनको बड़ा अच्छा इंसान समझता था। इन सब को अब ठीक करेंगे एक ही तरीका, और वो है डंडा, और अब वो डंडा आ गया है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आई होगी पसंद। अगर आई है पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ लेके बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम रेगुलर ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, और इन मीडिया वालों को भी हम बताते रहेंगे कि हम भी मौजूद हैं। बिल्कुल मौजूद हैं हम। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।